नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। फ्रांस में एक डॉक्टर को 20 साल की कैद हुई है। 74 साल का है ये डॉक्टर। अपने 299 मरीज बच्चों के यौन शोषण का इसके ऊपर आरोप अदालत में साबित हुआ है। इसने मान लिया है अदालत में। सर्जन था। इसके जितने मरीज भर्ती होते थे, औसत उम्र 11 साल करीब निकली है। 300 मरीजों में से 299 हैं, समझ लीजिए 300 पूरा नहीं हुआ। अपने मरीजों के ही बदन से खिलवाड़ करता था, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, उनको यौन शोषण करता था, बच्चों का, लड़कों का भी, लड़कियों का भी। सबूत इसके खिलाफ यह है कि डायरी में अपने हाथ से लिख के रखता था नाम सहित कि किस बच्चे के साथ इसने क्या क्या किया, किस बच्ची के साथ इसने क्या क्या किया। हिसाब किताब पूरा लिख कर रखता था। पता नहीं फ्रांस में ऐसा क्या है। अभी कुछ महीने पहले वहां एक दूसरे आदमी का केस अदालत में चल रहा था, जिसने अपनी शादीशुदा पत्नी, 50 साल पहले की शादी है, उसके साथ सेक्स करने के लिए ये इंटरनेट पर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर न्योता देता था। फिर अपनी पत्नी को नींद की, बेहोशी की दवाइयां पिलाकर उसको धुत्त करके रखता था नशे में। फिर इसके बुलाए हुए लोग आते थे और वो बलात्कार करते थे इसकी पत्नी के साथ। उनको बोल के रखता था कि मेरी पत्नी को शौक है ऐसा। ऐसे 50 से ज्यादा लोगों को अभी अदालत में पेश किया गया है कि नहीं। भयानक मामला। उसकी पत्नी को पता ही नहीं चला। पुलिस को कहीं से पता चला कि इस आदमी ने इस तरह की कुछ पोर्नोग्राफी इकट्ठी करके रखी है, अपने कंप्यूटर पे कुछ किया है। जब जांच करने पहुंची तो उसके कंप्यूटर को देखा तो उसकी पत्नी के वीडियो से भरा पड़ा था। सैकड़ों वीडियो उसकी पत्नी के। बाहरी लोगों को बुला बुला कर वो बलात्कार करवाता था अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी को सुबह पता भी नहीं रहता था कि उसके साथ बीती रात क्या हुआ। उस बहादुर महिला ने पूरे मामले की अदालत में उसका सामना किया, बैठे रही पूरे सुनवाई में। उसमें भी सजा हुई है शायद अदालत में, फ्रांस की अदालत से। ये दूसरा मामला हुआ। ये बच्चों का है, इसलिए ज़्यादा संवेदनशील है। 299 बच्चों का यौन शोषण, 20 साल की इसको सजा हुई है। पहले से 4-5 और बच्चों के यौन शोषण में वो 15 साल की सजा काट रहा है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वो सजा खत्म होने के बाद ये शुरू होगी कि क्या होगा। फ्रांस की जनता कह रही है कि ये सजा नाकाफी है। दूसरी तरफ वो अपनी सरकार, अपनी अदालतें इनको बेअसर मान रही है कि इस आदमी के बारे में 2005 में जब ये पकड़ में आ गया था, उसके बाद इस आदमी को प्रैक्टिस करने दी गई। इसके बाद बच्चों से मिलने जुलने दिया गया, इसको ऑपरेशन करने दिए गए। फ्रांस में जनता इसको लेके बड़ी विचलित है। अपनी खुद की डायरी में उसने, मैं अभी देख रहा हूं समाचार को पढ़ के आपको बतला रहा हूं, कुछ बच्चे 1 साल से भी छोटे थे, उनके बदन से ये खिलवाड़ करता था। और सब 299 मामले इसने अदालत में मान लिए हैं। अपने हाथ की लिखी हुई डायरी थी ये। इसके घर की तलाशी में करीब 3 लाख बाल यौन शोषण की तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। 3 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं, इस आदमी ने एक लाइब्रेरी बना रखी थी, एक संग्रहालय बना रखा था। और 2005 के बाद भी इसको अदालत में काम करने की इजाज़त मिलते रही, अस्पतालों में जहां बच्चों के साथ फिर काम करने मिलता था, ऑपरेट करने मिलता था। जनता बहुत दुखी है वहां की अपनी सरकार से कि सरकार हमारे देश के बच्चों को बचा नहीं पा रही है। फ्रांस की जनता का कहना है। मैं ये नहीं मानता कि मेरा अपना अंगूठा टूटेगा तो ही मैं सबक लूंगा ठोकर की। तो मैं सोच रहा हूं कि फ्रांस की ये 2 घटनाएं हुई है,
एक को छोड़ देते हैं हम, जिसमें पति बाहरी लोगों को बुला के पत्नी का बलात्कार करवाता था, लेकिन एक डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, एक सर्जन जिसके पास रोज ही बच्चे आते थे, वो बच्चों के यौन शोषण के मामले में पहले पकड़ाया जा चुका था, उसके बाद उसको काम करने मिलता था, तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती थी रोकना इसको। मैं आए दिन आपके सामने ऐसी घटना रखता हूं कि बच्चों का यौन शोषण कैसे कैसे किया जाता है यहां पर। अब आप सोच के देखिए कि क्या हिंदुस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था है कानून में, पुलिस के पास, कि बाल यौन शोषण में जो एक बार पकड़ाए हैं वो बच्चों के स्कूल के पास न जा सकें, ऐसे बगीचे में न जा सकें जहां बच्चे खेलते हैं? क्या उनके ऊपर ऐसी रोक टोक लगाई जाती है कि आप दूसरे किसी भी बच्चे के पास नहीं जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के, रिश्तेदारी के? कोई ऐसा कानून नहीं है यहाँ, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। मुझको अमेरिका जैसे देश का मालूम है, एक डिजिटल हथकड़ी जैसा रहती है, हाथ से जुड़ी हुई, वो पैर कड़ी रहती है, समझ लीजिए एक किस्म की डिजिटल पायल जैसी है, पैर में पहना देते हैं उसको, उसका ताला नहीं खोल सकते लोग खुद, और वो ट्रैकर लगे रहता है उसमें, वो जहां जाए पुलिस कंट्रोल रूम में दिखते रहेगा। तो हर थाना एरिया को मालूम है कि उसके इलाके में ये ट्रैकर जो लगे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, ये ट्रैकर किन लोगों के हैं, किन के पैरों में लगाए गए हैं। अगर वो दिखते हैं बच्चों की किसी जगह पे जा रहे हैं तो पुलिस जाके पकड़ के ले आती है, और इन लोगों की जमानत तो अगर रद्द हो जाती है, पैरोल रद्द हो जाती है, उसके पहले तक तो जेल में ही रहते। भारत के बच्चों को बचाने के बारे में किसी ने सोचा है? मैं आपसे एक बात बता सकता हूं, बाल यौन शोषण जो है ये किस्से कहानी में नहीं है, ये कोई पश्चिमी संस्कृति का दुष्प्रभाव नहीं है, ध्यान रखिएगा। दुनिया में जितना बाकी जगहों पर है उतना ही हिंदुस्तान में भी है। मैंने भी अपने जान पहचान के लोगों से, आसपास के लोगों से, अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो मौका मिलते ही बच्चों से सेक्स का शौक रखते हैं। सेक्स अलग अलग कई दर्जे का रहता है, उनके बदन से कई किस्म से खिलवाड़ करना भी बच्चों का यौन शोषण है, सेक्स है, पॉक्सो में आता है। क्या हिंदुस्तान में सरकार, समाज, अदालत ये इतने जागरूक हैं, इतने संवेदनशील हैं कि जो लोग सर्टिफाइड, प्रामाणिक रूप से बच्चों का यौन शोषण करने के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, उनको आगे बच्चों के पास जाने से रोका जाए? नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था मैंने तो अपने पूरे जीवन में नहीं सुनी है। आपने सुनी हो तो पता लगाइएगा, किसी वकील से पूछिएगा, पुलिस अफसर से पूछिएगा, कोई एनजीओ हो जो बच्चों के हित में काम करते हैं उनसे पूछिएगा कि बाल यौन शोषण के आरोपी जब बाहर आते हैं सजा काट कर या जमानत पाकर, उनके ऊपर क्या रोक हमारे यहाँ लगाई जाती है। दुनिया के बहुत सारे देश, फ्रांस जैसे देश जहाँ पे अधिक इंतजाम है, पुलिस का, वकील का अधिक इंतजाम है, जहाँ निगरानी अधिक है, जहाँ नियम कायदे अधिक कड़ाई से लागू हैं, वहाँ ये हाल है। पुराने मामले 2005 में मिले तो भी प्रैक्टिस कर रहा है डॉक्टर, फिर सजा हुई, उसके बाद अभी नए मामले आ रहे हैं, तो लोगों को आशंका हो रही कि जेल से छूट के आएगा, उसके बाद भी जिंदगी बची रहेगी, क्या करेगा। और इस डॉक्टर ने अदालत में अपना पूरा जुर्म मंजूर कर लिया है और ये कहा है कि मैं सजा में नरमी की बात नहीं करता, लेकिन मुझको आगे जाके एक बेहतर इंसान बनने में मदद की जाए, उसका मौका दिया जाए। सोच के देखिएगा, बाल यौन शोषण कोई पश्चिमी चीज नहीं है, कोई विदेशी चीज नहीं है। इधर का आपको मालूम है ना, एक नाबालिग के साथ बलात्कार में आसाराम नाम का एक प्राणी है, इंसान कहना बेकार है उसको, आसाराम नाम का एक प्राणी है जो जेल में पड़ा हुआ है। शायद अभी पहली बार उसको पैरोल या जमानत कुछ मिली है, उम्र कैद हुई है शायद उसको, या 20 साल कैद हुई है या कुछ है ऐसा।
तो बाल यौन शोषण बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है, पश्चिमी नहीं है। इधर अपना खास भारतीय संस्कृति का अध्याय है एक बाल यौन शोषण, कम नहीं है, बहुत है यहाँ पर। सावधान रहिए, अपने बच्चों को बचा के रखिए, दूसरे बच्चों को अपना बच्चा मानिए। जहाँ कहीं आपको ऐसा संदेह होता है, बच्चों के परिवार को बताइए, स्कूल कॉलेज को बताइए, पुलिस को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए क्या किया जाए, मुझको ऐसा दिख रहा है बच्चों का यौन शोषण। बच्चों को बचा के रखिए, क्योंकि ऐसी यातना से गुजरने वाले बच्चे आगे चल के कई मामलों में मुजरिम भी बन जाते हैं। वो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। उनका व्यक्तित्व विकास ठीक से नहीं हो पाता है, राष्ट्र को, देश को उनका योगदान नहीं मिल पाता है पूरा। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए उसको, इसलिए कि कैंसर इसके पीछे पीछे आता ही आता है, और आकर कैंसर आपको जकड़ कर ऊपर खबर करेगा। वहां से भैंसे पे एक आदमी आएगा, आपको ले जाएगा, लेकिन ले जाने के पहले जो बुरी मौत रहती है, जो बुरा हाल रहता है, उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। या तो जाकर कैंसर अस्पताल में देखिए, बाह्य रोगी कक्ष में जो मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, फेफड़े के कैंसर वाले बैठे हुए हैं, उनकी हालत देखिए, शायद उससे तंबाकू आपका छूटेगा। फिर मिलेंगे।